इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नई नई नौकरी पर लगे लोगों के लिए या फिर जिन्होंने जस्ट अभी कमाना शुरू किया है उनके लिए ये बड़ा फैंसी वर्ड है। कई लोग तो अपने पेरेंट्स को भी आईटीआर भरते हुए देखते हैं, इसलिए पहली बार खुद से आईटीआर भरना कई लोगों के लिए माइलस्टोन हो सकता है। आईटीआर बेसिकली सरकार को ये जानकारी देता है कि आप कितनी कमाई करते हैं और उस पर बनने वाला टैक्स चुकाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना टैक्स रिफंड क्लेम करना होता है तो भी आईटीआर भरना इसके लिए जरूरी होता है। तो आईटीआर देश में किसको भरना चाहिए किसको नहीं, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप यही कहेंगे कि इंडिया में तो अगर आप 60 साल की उम्र तक हैं और आप 2.5 लाख रुपए सालाना की इनकम कमाते हैं तो आपको आईटीआर भरना होगा। ये जवाब सही है, लेकिन ये जवाब पूरा नहीं है। इंडिया में 2 तरह के टैक्स रेजिम हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, और इसके तहत आईटीआर भरने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स हैं और किन किन को आईटीआर भरना चाहिए या नहीं, चलिए डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम से। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो क्राइटेरिया है वो बेहद सिंपल है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। तो जो लोग 60 साल से कम उम्र के हैं और सालाना 2.5 लाख रुपए ज्यादा की कमाई करते हैं उनको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद आती है सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी, यानी कि वो लोग जो कि 60 से 80 साल के उम्र के बीच में है और सालाना 3 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं, उनके लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद आती है सुपर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी, यानी कि वो लोग जो 80 साल से ऊपर हैं और सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अब ओल्ड रेजिम की तो बात हो गई, चलिए अब न्यू टैक्स रेजिम में किस तरह का क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी तरीके की उम्र की सीमा नहीं है, उम्र के बेसिस पर यहाँ पर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। इसमें आप किसी भी उम्र के हो, अगर आप सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। हालांकि कुछ और कंडीशंस भी यहाँ पर हैं, जैसे कि पहला क्राइटेरिया है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का। अगर आप एक साल में जो बिजली का बिल है 1 लाख रुपए से ज्यादा भरते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन टूर्स पे जाते हैं और वहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है तो भी आपको आईटीआर भरना जरूरी होगा। अब आपके विदेशी इन्वेस्टमेंट पर भी आईटीआर डिपेंड करता है आपको भरना है या नहीं। अगर आपका विदेश में कोई भी अकाउंट है, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट जैसे एसेट्स बेचकर किसी तरीके का मुनाफा कमाया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। ये तो हो गई नौकरी पेशा लोगों की बात। चलिए अब बिजनेस और प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी बिजनेस का किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर होता है तो उनको यहाँ पर आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो जो प्रोफेशनल्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय रखते हैं उनको भी यहाँ पर आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। एक और एलिमेंट है यहाँ पर आईटीआर डिसाइड करने के लिए, वो ये है कि अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से कमाई कर रहे हैं, यानी कि सैलरी, रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग या फिर जो दूसरे तरीके हैं इनकम के, आप उससे अगर कमाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। तो उम्मीद है कि आईटीआर से जुड़े जो भी आपके सवाल थे, जो भी कंफ्यूजन थे, वो यहाँ पर दूर हो गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि उन्हें आईटीआर फाइल करना जरूरी है या नहीं। और हाँ, आपके काम की सारी ऐसी जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।